हाँ, तो बेटा इसमें जो है आप देख रहे हो आईआईटी जेईई का आज पेपर हुआ था। आईआईटी जेईई 2025 का ये क्वेश्चन है। आज इसका एग्ज़ाम हुआ था। तो बच्चों इसमें मुझे क्वेश्चन मिला, कुछ बच्चों ने कहा सर इसका सॉल्यूशन हमें थोड़ा-सा प्रोवाइड करा दीजिए। तो हमने कहा ठीक है भाई, हम दे देंगे आप लोगों को लगा के। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, देखो तो क्वेश्चन में क्या दिया है। सपोज अ बाईवेरिएट रैंडम वेक्टर, ठीक है, आपका बाईवेरिएट रैंडम वेक्टर है एक्स वाई, ये फॉलो कर रहा है बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 0 0 1 1 0.5, ठीक। और फिर कह रहा है कि पता कीजिए एक्सपेक्टेशन ऑफ ई पावर माइनस एक्स इंटू आई। ये आपको कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए, है ना। अब सबसे पहले तो ये निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ पता होना चाहिए, या फिर अगर आपने बहुत प्रैक्टिस किया होगा तो आपको क्या है कि याद होगा कि जब हम उनके प्रोडक्ट का एक्सपोनेंशियल में उनके प्रोडक्ट का एक्सपेक्टेशन लेते हैं तो उनकी उनकी जो वैल्यू आती है वो एक स्पेशल फार्मूला होता है, ये याद होता है, लगाते लगाते आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते करते याद हो जाता है कि हाँ इसकी इसकी वैल्यू ये होगी, ठीक है। और अगर नहीं याद है तो फिर आप सॉल्व करो, ठीक है, सॉल्व करो, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन आ जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब हमारा जो दिया है एक्स वाई फॉलो बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 0 0, ठीक है, और यहाँ पे मीन आपका 0 दिया है और वेरिएंस मान लो 1 दिया है, दोनों का मीन 0, वेरिएंस 1 1, और मान लो इनका जो यहाँ पे होता है वो होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट, मान लो ये क्या है रो, है ना। तो बेटा इनका जो ज्वाइंट, देन द ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ रैंडम वेक्टर एक्स वाई आप कैसे लिखोगे, इस तरीके से हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट 1 माइनस रो स्क्वायर एक्सपोनेंशियल -1/2, है ना, और 1 माइनस रो स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 रो एक्स वाई, यही इसका पीडीएफ होता है ज्वाइंट, देख लो। यही होता है ना। तो ये अगर आपको याद है तो आप क्या करोगे, अगर आपको इसका ज्वाइंट पीडीएफ याद है तो डायरेक्ट माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ ई पावर एक्स इंटू वाई, यहाँ पे क्या करोगे इंटीग्रेट, और इसका रेंज आपको नॉर्मल बाईवेरिएट नॉर्मल है तो इसका जो रेंज होता है बच्चों माइनस इन्फिनिटी 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 ई पावर एक्स वाई ज्वाइंट पीडीएफ डी एक्स डी वाई, ठीक है। अब देखो क्या है कि आपको ये ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इसका पीडीएफ हो गया, आप इसमें रख के सॉल्व करेंगे जब, तो इसकी वैल्यू क्या आती है पता है, 1/√1 प्लस रो स्क्वायर। ये जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, आप जब उसको सॉल्व करोगे तो कुछ कुछ आपके एक्सपेक्टेशन जो थोड़े से स्टैंडर्ड होते हैं वो आपको याद हो जाएंगे, है ना। तो एग्जाम में उसी से पूछा भी जाता है नॉर्मली, जैसे ये वाला पूछा है। अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, हो जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। तो आपको क्या है कि ये आपको याद रहना चाहिए, तो जब याद रहेगा तो आप 1 मिनट में इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो आपके एग्जाम आपके क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्स फॉलो बाईवेरिएट नॉर्मल 0 0 1 1, और यहाँ पे रो की जगह क्या दिया है बच्चों 0.5, है ना। तो हमने क्या वैल्यू निकाली, ई पावर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1 प्लस रो स्क्वायर, यही निकाली। और यहाँ पे रो की वैल्यू क्या दी है बेटा, रो इज इक्वल टू हाफ, है ना। तो इसी में रो इज इक्वल टू हाफ पुट कर दो,
तो ये आपका क्या बन जाएगा, 1/√1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, रूट, देखो 1 प्लस ये 1/4 हो जाएगा, है ना। तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ये 4 5 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 4/5। आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2/√5, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स वाई इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2/√5, है ना। तो देखो हम लोग क्या करते हैं कि रूट में 5 नीचे है तो हमेशा हम इसको ऊपर रखने की कोशिश करते हैं ना, तो ऊपर नीचे हम √5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, है ना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 2√5/5। तो ये हमारा बेटा क्या हो जाएगा, आंसर। ये क्लियर है, समझ में आया। तो आईआईटी जैम में कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट अगर आपको याद है तो लगा लीजिए, नहीं तो आप क्या करें, उसको सॉल्व कर लें अच्छे से, अगर आपको पीडीएफ वगैरह याद है, ठीक है। तो अगर याद रहता है तो बड़े आसानी से इस तरह के क्वेश्चन जो है लग जाते हैं आईआईटी जैम में, ठीक है। चलो दोस्तों, थैंक यू सो मच। रुकिए।